दोस्तों, भिवानी जिले के तोशाम हलके के दुल्हेड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के ग्रामीणों ने कुछ ऐसा अनूठा काम करके दिखाया जो अपने आप में बेमिसाल है और तारीफ़ के काबिल है। तो कुछ ग्रामीण आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे साथ, जिनके हाथ में आप देख रहे हैं लकड़ी के घोंसले हैं। जो पर्यावरण के अंदर मैं बताऊं, अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं और पर्यावरण में जो हमारे पक्षी हैं उनको कहीं आशियाना नहीं मिलता, उनको कहीं घोंसला नहीं मिलता। तो इन ग्रामीणों ने पक्षियों के बारे में सोचा है। दोस्तों, लोग अपने खुद के आशियाने बना लेते हैं, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के घर बना लेते हैं, घर पे बहुत खर्चा करते हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति पक्षियों के बारे में सोचता है? पक्षी अक्सर आपने देखा होगा छज्जों पे बैठे रहते हैं या खुद जो है तिनका चुग चुग कर घोंसले बनाते हैं। लेकिन ग्रामीणों ने खुद यहाँ पर अपने गांव के अंदर घोंसले लगाने का काम किया है। सार्वजनिक स्थानों पर, घरों पर घोंसले लगाए हैं ताकि पक्षियों को आशियाना मिल सके, उनको अपना घोंसला मिल सके। तो मेरे साथ जितने भी ग्रामीण हैं, एक बार आप देख लीजिए, इन सब के हाथ में ये लकड़ी के बने हुए घोंसले हैं और जो कुछ लगाए भी हुए हैं आप देख सकते हैं। पक्षी वहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एक ये पुरानी सी बिल्डिंग है और उसके ऊपर जो है कबूतर बैठे हुए हैं। तो चलिए ग्रामीणों से बात करते हैं कि ये कब शुरुआत हुई और ऐसा कैसे उनके मन में आया। हमारे साथ हैं, अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम मुरारी जांगड़ा है जी। ये हमारी टीम है, टीम का नाम है जी जीव जंतु कल्याण सेवा दल जी जांगड़ा साहब, ये जो जीव जंतु कल्याण सेवा दल है ये कब से कार्य कर रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? हमने 3-4 महीने से हम ये टीम को चला रहे हैं। और इस टीम का जो कार्य ये है कि कोई भी हमारे एरिया के अंदर कोई भी घायल अवस्था में या दुखी हालत में कोई भी जीव है तो उसको हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि हम बताएंगे सभी को। उसके द्वारा हमारे पास जैसे कॉल आती है कोई भी, तो हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और उसको फर्स्ट एड द्वारा इलाज करती है या ज़्यादा घायल होने पे उसको। रोकना चाहूंगा कि अभी तक आप कितने घोंसले लगवा चुके हैं अपनी टीम के साथ? 300 के करीब घोंसले हमने लगा दिए हैं और अभी 300-400 अभी और मंगा लिए हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि गांव में कम से कम 5000 से भी ज़्यादा घोंसले हमारी टीम लगाएगी। तो इसमें आपका कौन कौन सहयोग कर रहा है? कैसे ये मतलब ख्याल आया था आपको? शुरुआत कब हुई थी इस चीज़ की? ख्याल तो जी वैसे ही हमने चिड़िया को देख लिया कि घरों में कोई पंखे में कट रही है, कोई ऐसे है, तो देखा नहीं गया हमसे। हमने फिर विचार बना के हमने ये अभियान चलाया पूरे गांव के अंदर और इसके अंदर पूरे गांव का सहयोग है जी। अच्छा। और मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य, धर्म के कार्य के लिए सहयोग किया है, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से ये थोड़ा दान करके हमारी टीम को और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। एक फिल्म भी आई थी, याद होगा आपको, अक्षय कुमार ने रोल किया था कि जो अब 5G ये टावर आ गए हैं इनकी वजह से पक्षी जो है काफ़ी मर जाते हैं। और पक्षी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों का, जीव जंतुओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो ये आप काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ये कहाँ से बनवाते हैं, कहाँ ऑर्डर देते हैं और फिर कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, कौन बताता है, कैसे पूरा सिस्टम बताइए इसका। ये हमारे राहुल भाई हैं जी जो तुसाम से हैं, जिनको हम ऑर्डर दे देते हैं और ऑर्डर पे वो बना के दे देते हैं जी। जितना जो भी पैसा हमारे पास इकट्ठा होता है गांव से, वो पूरा उन पैसों के हम घोंसले बनवा के और बारी बारी से सभी सार्वजनिक जगह है जो भी है और जिसके घरों के आगे हैं, सभी लगभग प्रत्येक घर के सामने हम घोंसले लगाएंगे। अच्छा, तो इसका जो कल्याण सेवा दल जीव जंतु का काम केवल जीव और जंतुओं के लिए ही, मतलब आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसको इसके ऊपर लगाते हैं? दुखी हालत में कोई भी हो, चाहिए जी, कोई भी जीव हो, कुत्ता बिल्ली कोई भी जीव हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जैसे हमारे पास कॉल आती है हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है जी। ऐसी टीम आपको हरियाणा में या कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। कई गायें को कर रहे हैं ठीक, बीमार गायें को ठीक कर रहे हैं, कोई मतलब 1-2 जीव को लेकर, लेकिन हमारी टीम कोई भी जीव हो चाहे उसके लिए टीम पहुँच जाती है। तो मेरा आपसे एक सवाल और है कि जब यहाँ पर ये रख दिया आपने कहीं भी, तो एक तो होता है नेचुरल घोंसला जो खुद पक्षी बनाता है, तब और ये रखने के बाद आपको लगता है कि भाई पक्षी उतना जल्दी इसमें भी अपना आशियाना बना लेता है जितना उनका नेचुरल घोंसला होता है? हाँ जी, 1.5 से 2 महीने के अंदर इसमें चिड़िया, जो छोटी चिड़िया हैं, गौरैया जिसको बोलते हैं, वो प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है, तो वो चिड़िया इसके अंदर बहुत जल्दी घोंसला बना लेती है। तो स्पेशल जैसे आपने गौरैया का नाम लिया, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो बैठक के अंदर बैठती थी, पंखे भी बैठ जाती थी, गौरैया चिड़िया जो एक्चुअल में चिड़िया होती थी, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर कबूतर वगैरह के लिए तो ये बहुत, इसका जो साइज मुंह है घर का, इसके घोंसले का काफ़ी छोटा है। कबूतर तो ऐसा है जी, कबूतर घोंसले के अंदर नहीं बैठता, चाहे कितना बड़ा घोंसला बना ले, वो अपनी जगह अपने आप जगह तय करता तो है। आपने खास तौर पर गौरैया के लिए बनवाया ये? हाँ जी,
छोटे पक्षियों के लिए। छोटे पक्षी 2-3 तरह की चिड़िया हैं जो इसके अंदर अपना बसेरा बनाएंगी। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं राहुल जी से और जानते हैं कि उन्होंने इस कल्याण जो ये जीव जंतु कल्याण सेवा दल में किस प्रकार से सहयोग किया है, उनका क्या कुछ इसके अंदर योगदान है। अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को और विस्तार में बताइए, ये जो कल्याण सेवा दल में आप कब से जुड़े हुए हैं और क्या क्या आपने सहयोग दिया। मैं राहुल बंसल तोशाम का रहने वाला हूँ और हम भी गौरैया को बचाने का ही कार्य कर रहे हैं। तो मुरारी जांगड़ा जी का मेरे से संपर्क हुआ था करीब महीने भर पहले। तो इन्होंने बताया कि हमारा मिशन है पक्षियों को बचाने का और हम भी घोंसले बनाते हैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो मैंने कहा हम आपको घोंसले उपलब्ध करवा देंगे कम से कम लागत के ऊपर, अपना काम आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, जो गौरैया है हमारा मिशन है केवल गौरैया को लेके है। गौरैया जिसको देसी चिड़िया बोलते हैं, आज से 8-10 साल पहले हमारे हर एक के जीवन में गौरैया शामिल थी। अब भी गाँव में तो बची हुई हैं, शहरों में बहुत ख़त्म होती जा रही है। और गौरैया ही ऐसा पक्षी है जो मनुष्यों के आसपास रहता है और कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो मनुष्यों के आसपास रह के खुश होता है। पुराने टाइम के जो हमारे मकान होते थे, जैसे ये मकान भी है यहाँ पे, इसमें हर जगह आपको झरोखे दिखेंगे, छेद दिखेंगे, जंगले दिखेंगे, रोशनदान दिखेंगे। तो गौरैया वहाँ पे अपना घोंसला बनाती थी। लेकिन आजकल हम इस प्रकार से घर बना रहे हैं, गाँव में भी इस प्रकार से घर बनाने लग गए जो अंदर से पूरे एसी होते हैं। और एसी घर है तो उसमें कहीं जाली, खिड़की और कोई रोशनदान कुछ नहीं मिलेगा, जिस वजह से गौरैया धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार रोकना चाहूँगा। मैं सैल्यूट करता हूँ इनकी सोच को, और जो जांगड़ा साहब हैं और जो बंसल साहब हैं, इन्होंने जो ये फैसला, ये कदम उठाया कि गौरैया जो विलुप्त हो चुकी है, जिसको बचपन में देखा करते हर घर की शान हुआ करती थी और चहचहाती थी, चिड़िया की चहचहाट जब हम किताब में पढ़ते थे तो हमारा जिक्र, हमारे मन में ख्याल सिर्फ उस गौरैया का ही आता था, जो अब कहीं बहुत कम देखने को मिलती है। ये आप लोग भी जानते हैं, आज से 20-25 साल पहले हर घर के छज्जों पर जो है गौरैया बैठा करती थी, देसी चिड़िया बैठा करती थी, और आज वो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसी को बचाने का एक बड़ा अनूठा प्रयास ग्रामीण कर रहे हैं। जी बंसल साहब, कंटिन्यू कीजिए। तो हमारा मिशन यही है कि उस गौरैया को अपने जीवन में फिर से शामिल करें। हमने जाने अनजाने में उनके आवास को ख़त्म कर दिया है, और हम सब भाइयों का, विशेषकर जांगड़ा जी का यही प्रयास है कि हम उस गौरैया को उसी का आवास दोबारा से प्रदान करें। हम उसको कुछ देने वाले नहीं, इस प्रकृति पे सबका अधिकार है, हमारा भी है, सभी पशु पक्षियों का भी है। तो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमारे साथ साथ गौरैया भी दोबारा से चहके। बिल्कुल बिल्कुल, जो कदम एक्चुअल में सरकारों को उठाने चाहिए थे, सरकार लोगों के लिए आवास बना देती है, सरकार फ्लाईओवर पे खर्चा करती है, सरकार रेलवे पे, पता नहीं कहाँ कहाँ सरकारें खर्च करती है, लेकिन जो हमारी जो विरासत है, जो हमारी पर्यावरण की शान चिड़िया होती थी, उनके लिए सरकार कभी कुछ नहीं सोचती। उनके लिए इन समितियों को सोचना पड़ता है, कल्याण सेवा दलों को सोचना पड़ता है। ठीक कह रहा हूँ जांगड़ा साहब? बिल्कुल जी। तो मैं एक बार आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जानना चाहता हूँ, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है? मैं सिर्फ 10th तक ही पढ़ा हूँ, और पहले मैं गुड़गांव में था, अपना कोई बिजनेस था, तो वो छोड़ के फिर मैंने यहाँ सोचा कि कोई न कोई ऐसा कार्य किया जाए गांव की भलाई के लिए, तो उसी कार्य में हम लगे हुए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 10th पास हैं, युवा हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा ही संस्कारों को जन्म देती है, और उसी के अनुरूप ये ग्रामीण, इन सब के हाथ में देख सकते हैं आप, सभी के घोंसले हैं हाथ में, और ये सभी घोंसले अब लगाए जाएंगे और कुछ लग भी चुके हैं। तो कुछ गांव के बच्चे हैं, उनसे जान लेते हैं। आप लोग देखते हो चिड़िया, देखी है आपने कभी? हाँ। वो गौरैया, देसी गौरैया? हाँ। अच्छा, तो ये जो ग्रामीण आपके काम कर रहे हैं, आपके गांव के भाई जांगड़ा, ये मुरारी जी हैं, बंसल साहब हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। 8th में पढ़ते हो। चलिए, नमस्कार जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है आपका? मनीष भाई साहब। अच्छा, तो आपके गांव के लोग जो ये काम कर रहे हैं, आप किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं इनको? हमारा सहयोग तय दिल से है भाई साहब, हम इनके साथ हैं, और जो जहाँ भी हमारी सेवा की जरूरत है हम वहाँ पहुँचते हैं। तो इसमें लोकेशन किस प्रकार से रहती है कि भाई कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ नहीं लगाया जाएगा, या पेड़ों पर भी लगाते हैं, किस तरह से लोकेशन डिसाइड नहीं, करते हैं? पेड़ों पे गौरैया नहीं रहती। गौरैया रहती है जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, उनके छज्जों के नीचे बिल्कुल सेफ जगह होती है, जहाँ पे उनको एक तो धूप ना लगे और बारिश ना लगे, वो सुरक्षित रहती है। पेड़ों पे गौरैया सुरक्षित नहीं रहती, शिकारी पक्षी उसको, उसके बच्चों को मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे घरों के आसपास जहाँ छायादार स्थान है और जहाँ गौरैया आराम से आ जा सके, उसके आने जाने में कोई रुकावट ना हो, ऐसी जगह हम छांटते हैं और वहाँ घोंसले लगाए जाते हैं। फिर तो दोस्तों, ये होते हैं एक्चुअल में करने वाले काम। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कहीं पाखंड है, कहीं अंधविश्वास है, लोग वहाँ पर जो है भीड़ लगा लेते हैं। वहाँ पर केवल पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात होती है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। जो हकीकत में होता है वो ये है कि आप लोग यहाँ के ग्रामीण जो काम कर रहे हैं, पक्षियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये दुलेड़ी गाँव है, तोशाम हलके के अंदर पड़ता है। चलिए अब देख लेते हैं इन्होंने कुछ
मंगवाए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं घोंसले, आपको वो भी दिखाते हैं और कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये कार्य हम करते रहेंगे और प्रत्येक गांव के सभी ग्रामवासियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप भी अपने गांव के अंदर ये अभियान चलाएं और पक्षियों को बचाने का कार्य किए करें। और कोई भी जीव अगर आपको घायल अवस्था में या दुखी हालत में दिखाई देता है तो 8851603377 दोबारा से हिंदी में और बता दें एक बार। 8851603377 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि आसपास में पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब इसके बाद मैं जानना चाहूँगा, इसके बाद का अगला कदम, अगला मिशन क्या रहेगा आपका? पक्षियों को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। आगे की आपने क्या सोचा है? हमारा मिशन ये है कि हमारे गांव के अंदर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि हम आसपास के जितने भी जीव हैं, घायल अवस्था में हैं, कोई भी हैं, उनको हम यहाँ ला करके उनका अच्छे तरीके से डॉक्टर की सहायता से हम उनका इलाज करवा के उनको सुरक्षित रख सकें। पशु पक्षियों का जो अस्पताल होता है, जैसे वेटरनरी का होता है जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है, इस प्रकार का? हाँ जी, इसी तरह का जी। अच्छा, चलिए, एक बहुत बढ़िया संदेश इन्होंने दिया है कि आप लोग और सारी चीज़ें करते हैं, बहुत चीज़ें शेयर करते हैं। एक बार इस वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि जो दूसरे ग्रामीण हैं और जो हमारे हरियाणा क्षेत्र के या हरियाणा से बाहर भी जो राज्य हैं वहाँ के जो गांव हैं वो भी इस तरह का कोई मिशन बनाएं, कोई पहल करें पक्षियों को बचाने की, जीव जंतुओं को बचाने की, और इनसे इंस्पिरेशन लें और कैसे उसमें आप कामयाब हो सकते हैं, कहाँ से ये बनवा सकते हैं। वो नंबर इन्होंने दिया है, आप पैक करके दोबारा देख सकते हैं, रिवाइंड करके वो कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मुरारी जांगड़ा इनका नाम है और फिलहाल दुलेड़ी में हम खड़े हैं। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं जहाँ जहाँ पर इन्होंने घोंसले लगा रखे हैं और पक्षी वहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं। आइए हमारे साथ। ये तस्वीरें आप दुलेड़ी गांव की देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखो दोस्तों, दुलेड़ी गांव के जागरूक लोगों द्वारा 5000 घोंसले चिड़ियाओं को दिए जाएंगे, जो बहुत अच्छी पहल है जिसको सरकार को करना चाहिए था, लेकिन इस गांव के जो लोग हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक पहल, बहुत अच्छी मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको और भी दिखाई। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट घरों पर यहाँ पर आपको बेसिकली गुरैया चिड़िया जो विलुप्ति के कगार पर है उसको बचाने की इस समय मुहिम चल रही है। बहुत अच्छी तस्वीर है दुलेड़ी गांव की।